अगर स्कॉर्पियो एन लाएंगे तो लोगों की जलेगी, यहाँ पे ग्लूकोज की जलेगी। बोलो एनसीईआरटी माता की जय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है नहीं है, कम है। समझ में आ रहा है? जब ऑक्सीजन होगी तो ग्लूकोज की खूब जलेगी, ग्लूकोज की जली, तो यहाँ पे ग्लूकोज की जलेगी, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CO2 प्लस में पानी प्लस में ढेर सारी गनी, बहुत ज्यादा, टू मच एनर्जी। तो इसको हम लिखते हैं एनर्जी, और एनर्जी को हम लिखते हैं पैसा, रुपया, डॉलर, वांगुनी, ATP। ये क्या हो गया, ATP हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ATP। तो दिस इज द ATP। ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। समझ रहे हो? तो ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट लाइव प्रोसेस है, क्योंकि एक लाइव प्रोसेस है, इसका नाम रेस्पिरेशन है। इसमें हम ब्रीथिंग पढ़ते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है बाबा रामदेव, कपालभाति, फूफा फाफा। ठीक है, ये होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सीधा होके बैठ जा, मारूंगा बहुत बुरी तरह से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझ रहे हो? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग। सारा योगा, सारा मेडिटेशन, सारा रामदेव इसी के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, 6 कार्बन की ग्लूकोज होती है, तो होता है C6H12O6। 6 कार्बन, 12 पानी, 6 ऑक्सीजन, तो C6H12O6। तो ग्लूकोज है, 6 कार्बन है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। समझ रहे हो? तो ग्लूकोज ग्लूकोज को हमें जलाने के लिए C6H12O6, ये रहा ग्लूकोज। पहले इसको हम किस में तोड़ देंगे, पाइरुवेट में। किस में तोड़ेंगे, पाइरुवेट। टुकड़े टुकड़े करेंगे। ये 6 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो 2 × 3C, 2 मॉलिक्यूल हो गए। ये क्या हो गया, पाइरुवेट। ये कहां पे होता है, तो सेल के 3 कंपोनेंट्स हैं, सेल की कवरिंग, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में जो 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है वो 3 कार्बन में टूट जाता है, इसका नाम होता है पाइरुवेट। इस केस में क्या होता है, एक पागल कुत्ता आदमी के पीछे 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 चलता है, धीरे धीरे। कुत्ता धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है, बच्चा धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है। कुत्ता भागता है, बच्चा भी भागता है। कुत्ता और भागा, बच्चा और भागा, कुत्ता और भागा, बच्चा और भागा, भागते भागते भागा भागा भागा, तो ऑक्सीजन की बॉडी में क्या हो जाती है, कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इस केस में अब ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड मसल में डिपॉजिट होगा, इससे क्रैम्प होंगे, इससे पेन होगा, गर्म पानी में नहा लो, सब कुछ दूर हो जाएगा। हैवी एक्सरसाइज, जब बॉडी क्या करती है, बहुत दिनों बाद हैवी एक्सरसाइज, तो यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो तुम्हें कमेंट करके बताना है जब तुम ये वीडियो देखोगे कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज पहले पाइरुवेट बनेगा, फिर ऑक्सीजन है नहीं है, कम है। 3 कंडीशनें हैं, ग्लूकोज की जली, ग्लूकोज की जली, ग्लूकोज की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, एब्सेंस में जलेगी, और जब ऑक्सीजन कम होगी, लैक होगा। कब होता है ये, आमतौर पे ये बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेकिन ह्यूमन की बॉडी में कब होता है, हमारे अंदर ह्यूमंस में जब बॉडी क्या करती है, हैवी एक्सरसाइज, तो बॉडी में क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद जो फ्लो चार्ट है, इसके बाद जो एनसीईआरटी में लिखा है कि हमने स्टोमेटो ओपन किया, वहां से CO2 अंदर आ गया, ऑक्सीजन बाहर चला गया, उस CO2 से फोटोसिंथेसिस हो गया, ग्लूकोज बन गया, जो बाहर ऑक्सीजन गया था वो आपकी बॉडी में जाएगा और वो ग्लूकोज को जलाएगा। उसके बाद आ जाता है कि कहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, कहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है। समझ रहे हो? तो हमारे पास 2 टाइप के हैबिटेट है, प्लेस ऑफ लिविंग है। या तो हम पानी में रह सकते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है।
लेकिन ऑक्सीजन पानी में कहां से आती है? तो यहाँ ऑक्सीजन का थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है जो कि हर साल पेपर में आया था, 2024 में भी पेपर में आया था, अब ये नहीं आएगा। पूछा गया था कि ऑक्सीजन कहाँ कम रहती है, तो ऑक्सीजन कहाँ कम रहती है? पानी में, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कहाँ से डिसॉल्व होती है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, पानी में ऑक्सीजन कम है, क्योंकि सारी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से वाटर में डिसॉल्व होती है। जैसे पानी में नमक घुलता है वैसे ही ऑक्सीजन भी पानी में घुलती है, जिसको बोलते हैं घुली हुई ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये कैसी ऑक्सीजन है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको DO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DO। तो ये पूछा जाता है व्हाई ब्रीथिंग रेट इज फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। कई बार ये AR क्वेश्चन आ जाता है। तो AR में क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहां ब्रीथिंग का रेट कम होगा, लेकिन पानी में ऑक्सीजन कम है वहां ब्रीथिंग का रेट ज्यादा होगा। अब मैं कह रहा हूं बच्चे 10 हैं, PJ 100 हैं, तो बताओ तुम खाने का रेट कम होगा या ज्यादा होगा? तुम पिज्जा आराम आराम से खाओगे, कैप्चियम कैप्चियम करके खाओगे। ऑर्गेनो क्या होता है वो डालने वाला? ओरिगेनो, ठीक है। धनिया डालोगे, मिर्च डालोगे, पाउडर डालोगे, ठीक है, सॉस डालोगे, पहले श्री गणेश करोगे फिर खाओगे, क्योंकि अब पिज्जा बहुत ज्यादा है। अगर पिज्जा कम है, बच्चे ज्यादा हैं, तो आपदपी तय है, मुक्का चप्पल गुस्सा सब चलेगा, क्योंकि अब सबको पिज्जा चाहिए। पिज्जा कम है तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है? कम है। ऑक्सीजन कम है तो ब्रीथिंग का रेट ज्यादा है। एज सिंपल एज इट इज। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप मतलब कल फूड पाइप यहाँ हुआ। भावनाओं को समझो, शब्दों को मत समझो। यहाँ होती है, यहाँ तो जो यहाँ तक, फिर यहाँ फैल जाए, ऐसे चलती है, ठीक है। क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब मैं हूं हवा, हवाई, हवा पाइप, ऑक्सीजन लाई, ऑक्सीजन लेके आने वाली पाइप होती है ट्रैकिया। और ट्रैकिया चिपक ना जाए, ट्रैकिया आपस में कोलैप्स ना हो जाए, उसमें होती है छल्ला दे गया निशानी प्यार दी, छल्ले, रिंग्स, कार्टिलेज, जो कि उसको प्रिवेंट करते हैं एयर पैसेज को आपस में कोलैप्स होने से। तो वो इंश्योर करते हैं एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, क्योंकि जब पानी पाइप में से चलता है, तुमने अगर ऐसा किया है, पानी पीछे से मोटर बंद हो गई और पाइप क्या हो गया? चिपक गया, सुकड़ गया, ठीक है, चिपक ऐसे चिपक जाता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पाइप में पानी खींचते हैं फिर पीने के लिए। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द गला। गला मत फाड़ अपना, गले में होती हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया मैंने उसमें करके भी दिखाया था वीडियो में, वो काट दिया उसने, ठीक है। ट्रैकिया बाहर निकाल के दिखाया था, टीचर ने निकाला ट्रैकिया बाहर। ट्रैकिया में होते हैं छल्ले, ट्रैकिया में होती है रिंग्स। दीज एंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ताई, फिर ताऊ, ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स आर डिवाइड इनटू पैसेज डिवाइड इनटू विद इन द लंग्स एल्वोली, पुपने लाइक स्ट्रक्चर, है ना, समझ रहे हो। तो ये इसमें ना म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? कई बार ना मसाला। द पैसेज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस। सारा पैसेज किससे लाइंड होता है? म्यूकस से, ताकि एयर पार्टिकल जो भी आ रहा है अंदर चिपक जाए। नोज में क्या भी लगे हुए होते हैं, जैसे फिल्टर लगा देते हैं फोटो पे, फिल्टर पाड़ देगी ये फोटो। बाल, हेयर, जो कि किसको ट्रैप करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को। एल्वोली लिखोगे, जल्दी करो। विद इन द लंग्स पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स which finally terminate pupna like structure where the exchange of gases takes place। ठीक है,
जहां पे गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब हमारे पास आरबीसी है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन उस पिगमेंट का नाम है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका के लेके जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, ये मेरे पास आरबीसी है। आरबीसी का दूसरा नाम होता है लाल सिंह, लाल सेल, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है, एरिथ्रोसाइट। ओके, और इसमें भरा होता है, इस सेल के अंदर भरा होगा हीमोग्लोबिन। क्या भरा होगा, हीमोग्लोबिन, 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 हीमोग्लोबिन। समझ रहे हो, ये क्या होता है, पिगमेंट। क्या होता है, पिगमेंट। एंड ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन प्लस में O2, ये साथ बाइंड होके चिपक के इसके साथ ट्रांसपोर्ट होती है। क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। समझ रहे हो, तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ये पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कम जानो सुखी रहो। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर आता है इसके बाद सोल्यूबिलिटी, कि कौन ज्यादा सोल्यूबल है। सोल्यूबिलिटी, कौन सोल्यूबल है, पानी में पत्थर जल्दी घुलती हैं, या चप्पल जल्दी घुलती है, या नमक ज्यादा घुलता है, या चीनी ज्यादा घुलता है, या CO2 ज्यादा घुलता है, या MO2 ज्यादा घुलता है, या O2 ज्यादा घुलता है। सोल्यूबिलिटी, द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज मोर इन पानी देन O2। लास्ट हेडिंग है रेस्पिरेशन का है, द CO2 इज मोर सोल्यूबल इन CO2 है, मोर सोल्यूबल है इन वाटर देन ऑक्सीजन। ये याद होना चाहिए। हमें लंग्स का क्या बढ़ाना है, V। अब लंग्स का V कैसे बढ़ता है, ये लंग्स है, इसका V बढ़ाना है, ये लंग्स है। लंग्स के नीचे क्या है, डोम शेप है ना, डोम 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 शेप है। साइड में क्या लगी हुई है, कुंडे, कुंडे मतलब रिब्स, ये लगी हुई है रिब्स। ये डोम शेप डायफ्राम है। ठीक है, तो इन कुंडों को पकड़ के हम इसको इधर खींचते हैं, डायफ्राम फ्लैट होता है, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन खुद ब खुद अंदर जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है।